बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम रशवत स्तनी के मौजू पर मुकालमा करेंगे। तमहीदी पस मंज़र इंतहाई ज़रूरी है मुकालमे के अंदर। इसको इब्तदाई पस मंज़र या तमहीदी पस मंज़र कह सकते हैं आप। इसको हमेशा कौसैन में, ये जो दो ब्रैकेट आगाज़ और इख्तिताम पे होते हैं, इसको उर्दू में कौसैन कहते हैं। कौसैन के अंदर आप लिखें कि असद अपने दोस्त अली से मिलने आता है और यूँ गुफ्तगू का आगाज़ करता है, या हम कलाम होता है, या दोनों गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। असद चूँकि आने वाला है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आते ही अस्सलाम वालेकुम कहेगा और उसके जवाब में अली वालेकुम अस्सलाम। इसको ध्यान से देख लें बेटा कि अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम, और सीन के ऊपर तशदीद की अलामत बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से वालेकुम अस्सलाम वाओ आगाज़ में, और फिर अस्सलाम उसी तरह से जैसे अस्सलाम वालेकुम है वैसे वालेकुम अस्सलाम, अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम और सीन के ऊपर तशदीद की अलामत। ये इंतहाई ज़रूरी है। इसको लिखते हुए गलती नहीं करते। अक्सर बच्चे मीम के बाद वाव लगा देते हैं और वालेकुम अस्सलाम में भी जो है अलिफ लाम को खा जाते हैं और इस्लाम कर देते हैं। तो ये भी बेटा ख़ास ध्यान रखें इसको लिखते हुए। अब सलाम दुआ के बाद एक दूसरे के हालात खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद, जैसे मैंने ये बता दिए, आगे जो है वो नुक्ते लगा के कि आगे वो उनकी गुफ्तगू का आगाज़ होता है और वो फिर अपने मौजू की तरफ आएंगे। मौजू की तरफ इस तरह से भी आ सकते हैं कि वो किसी परेशानी में है तो फिर वो उससे गुफ्तगू का आगाज़ करेगा कि क्या परेशानी है। वो कहेगा कि मैं या मेरे बड़े भाई का जो है वो ये है कि तालीम हासिल करके हम फारिग बैठे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही। या अगर दोनों तालिब इल्म हैं तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने रशवत स्तनी के मौजू पर एक मज़मून लिखना है, तो उसके लिए फिर वो बातें शुरू कर देंगे और उस गुफ्तगू के अंदर वो बताएंगे कि मुआशरा जो है वो किस तरह से इस वक्त एक अजीब सी डगर पे चल निकला है, जहाँ पर रुपया पैसा को ही सब कुछ समझा जाता है। अपने जायज़ नाजायज़ काम निकलवाने के लिए लोग रिश्वत देते और लेते हैं। और फिर यहाँ पर वो अपने हवालाजात के अंदर हदीस मुबारक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्राशी वल मुताशी किलाहुम्मा फिन्नारी, ये आप लिख लें कि रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। यानी सबसे पहला जो है वो गुनाह का हकदार रिश्वत देने वाला है, जो किसी को रिश्वत देता है और फिर रिश्वत लेने वाला। ठीक है, ये हदीस मुबारक बहुत जो है वो इसके अंदर खूबसूरती से इंतहाई मौजू के मुताबिक मौजू रहेगी। इसके अलावा एक और शेर जो है वो भी आप लिख सकते हैं। नासिर काज़मी का शेर है, जो गिरा थे सीनाए खाक पर वही बन के बैठे हैं मोतबर। मोतबर कहते हैं जिस पर एतबार किया जाए, जिन्हें ज़िंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने मिटा दिया। ये नासिर काज़मी का शेर है, ये भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आप जिक्र करेंगे कि रुपया पैसा जो है वो किस तरह से हकदार का हक छीन कर गैर मुस्तहिक को या किसी और को जो है वो दे दिया जाता है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और फिर बताएं कि किस तरह से मुआशरे के अंदर इस नासूर ने अपनी जो है वो जड़ें किस कदर मजबूत कर ली हैं और किस कदर मुश्किल और तकलीफ़ जो है वो मुस्तहिकीन के लिए, हकदारों के लिए जो है वो ज़िंदगी को बना देते हैं, किस कदर वो अपनी ज़िंदगी जो है वो उनके लिए दुश्वार हो जाती है, दुश्वार गुजार ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपने बेटा जब लिखना है तो मजमून लिखें, तो उसको फिर वो सारे उसी तरह से गुफ्तगू करें। और अगर कोई अपने भाई या जब से मैंने आपसे आगाज़ में कहा मुलाजमत के हवाले से परेशान है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जैसे जैसे बात करेंगे आपने उस बात के मुताबिक, मौका महल के मुताबिक हदीस को लिखना है और फिर इस शेर को भी उसी तरह से लिखना है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई हवाला जात हैं तो वो उनको आप ज़रूर इसके अंदर लिखें। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो साथ बता दूँ कि बेटा शेर के अंदर मैंने नून के बाद 2 चश्मी है लगाई है, जबकि हदीस मुबारका के अंदर हुमा है जो है वहाँ यहाँ पे 2 चश्मी है नहीं लगाई। मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर वाज़े करती चलूँगी कि है जो है 2 चश्मी है, इसका अलग से ये हरूफ तहजी में नहीं इस्तेमाल इसका, इसीलिए ये आगाज़ किसी भी लफ्ज़ को आगाज़ नहीं करेगी। और जो ये हुक वाली है गोल है जिसको तोड़ के बनाते हैं शोशे वाली, ये इसको हम आगाज़ में लगाते हैं, तो इसको आगाज़ में नहीं लिख सकते। हाँ, इसके साथ हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे हरूफ तर्जी के अंदर भारी आवाज़ वाली हरूफ हैं, लाम है लह, मीम है मह, नून है न, तो उनको लिखते हुए चूल्हा लिखेंगे तो फिर आप 2 चश्मी है, लाम है ला है अलिफा लहा, चूल्हा, चूल्हा के अंदर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से न नहीं,
नहीं लिखे तो उसमें भी आप इस तरह से दो चश्मी है लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हैं, दो चश्मी है से आगाज़ नहीं करेंगे। हाँ, शोशे के साथ जो है वो इस तरह से हैं, यहाँ पर ये दुरुस्त है और यहाँ पर ये है जो है ये गलत होगी। लेकिन इन हुरूफ के साथ जो है, या बे के बाद भालू, पे के बाद फूल, वहाँ पर दो चश्मी है लगा देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको साथ जो है वो छोटी सी जो है वो एक टिप बता दूं। चलें, अपने इस मुकालमे को आप खूबसूरती से लिखें और इस हवाले से अगर और भी आपके पास हैं हवाला जात तो वो आप ज़रूर इसमें लिखिएगा। अल्लाह ताला हमें इस नासूर से बचाए और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम मुआशरे के अंदर इसको ख़त्म करने या रोकने का बाइस बने। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।